असमाधि से एलर्जी। हिरण्यमार साहब जल्दी उठो। करीब रात के 1 बजे स्वयं के नाम की आवाज सुनकर मुनिश्री हिरण्य रत्न विजय जी मार साहब नींद से उठे। उठकर देखा तो हमेशा पाट पर बैठने वाले मुनिराज दान रत्न विजय जी मार साहब नीचे जमीन पर बैठे हैं और मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी मार साहब ने उनका सर पकड़ कर रखा है। तुरंत ही पूज्य हिरण्य रत्न मार साहब ने उठकर बाजू में सोए हुए अरुण भाई और जम्बू भाई को जगाया। दृश्य देखकर तो सब हक्के बक्के रह गए। मुनिराज के सर से खून निकल रहा था। मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी मार साहब उनके घाव को दबाकर खून निकलने से रोक रहे थे। नीचे जमीन पर कुछ खून की बूंदें पड़ी थी। आचार्य भगवंत को उठाकर बुलाया गया। आचार्य भगवंत भी वहां पहुंचे तब फर्स्ट एड चल रहा था। पूछने पर पता चला कि मुनिराज रात को जागने के बाद मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब के सहारे पाट पर खड़े होकर रोज की तरह आगे चल रहे थे, पर आज पैरों में कमजोरी ज्यादा होगी इसलिए शायद पैर उठा नहीं और एकाएक दोनों घुटने मुड़ गए। उस समय मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब के हाथ से उनका हाथ अचानक छूटा और उन्हें पकड़ने जाए उससे पहले ही मुनिराज अपने शरीर पर काबू रखने में असमर्थ होने से पीछे की तरफ गिर पड़े और सर जमीन से टकराया। ये सब मात्र 1 सेकंड में हुआ होगा और नारियल फूटने जैसी आवाज के साथ मुनिराज को सर पर चोट लगी और खून बहने लगा। ऊपर की मंजिल से परम पूज्य आचार्य श्री राजन सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य मुनि श्री मलयगिरी विजय जी महाराज साहब को ड्रेसिंग के लिए बुलाया। डॉक्टर ने फोन कर कहा कि ड्रेसिंग करके ठंडा सेक करो, दर्द में राहत होगी, कल सुबह आकर देखता हूँ। मुनिराज को ड्रेसिंग के लिए बैठाया तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, प्लीज जल्दी करो, बैठा नहीं जा रहा। झटपट ड्रेसिंग करके उन्हें सुला दिया। दर्द के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मुनिराज ने कहा, मुनिश्री मौर्य रत्न विजय महाराज साहब को बुला दीजिए, मुझे कुछ सुनना है। रात के 2:30 बजे का समय होगा। महात्मा बुलाने गए उससे पहले ही मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब की नींद अचानक खुली। टेलीपैथी। ऐसा कमजोर शरीर, इतनी गंभीर चोट और आधी रात में मुनिराज को शुभ ध्यान टिकाने की इच्छा थी, इसे कहते हैं असमाधि से एलर्जी। मुनिश्री ने भेद ज्ञान, लक्ष्य की स्पष्टता और परमात्मा की शरण स्वीकारने की भावना करवाई। मुनिराज लगभग आधा घंटा श्रवण करके स्वस्थ हुए। फिर मुनिराज ने मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब को बुलाकर कहा कि आप चिंता नहीं करना, आपकी कोई भूल नहीं है, ये तो परिस्थिति ही ऐसी थी। आप मन में जरा सा भी अफसोस मत करना, आप निश्चिंत हो जाइए। फिर उन्हें नींद आने लगी इसलिए वे सो गए। दूसरे दिन मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज से पूछा, आप गिरे तब क्या विचार आया? मुनिराज ने कहा, उस समय सर का मुख्य भाग टकराया था, इसलिए मुझे लगा कि आज कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब ऐसा लगता है कि उस समय प्राण उड़ जाने का आभास उन्हें हुआ होगा और समाधि को टिकाने के लिए ही आधी रात में मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब को उन्होंने बुलाया था। आधी रात को भी पीड़ा का अनुभव करते हुए मन को स्वस्थ स्थिर रखने की जागृति उनकी थी। लक्ष्य तो कितनों का होता है, लेकिन मौके पर लक्ष्य को भेदने की जागृति किसी किसी की ही होती है। दूसरे दिन सुबह सभी महात्मा सामूहिक जाप के लिए आ गए। जाप के बाद रोज की तरह परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब का पत्र मुनिराज को पढ़कर सुनाया। उसके बाद रात को गिर जाने पर भी पीड़ा से समाधि पूर्वक पसार हुए उसकी सभी महात्माओं ने अनुमोदना की। उस वक्त मुनिराज ने जवाब दिया, उसमें क्या है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उनके जवाब के पीछे एक दृश्य छुपा हुआ था, एक दृश्य जो स्वयं के अंतिम में होने वाली वेदना को बता रहा था। पर वो दृश्य को देखते हुए उनके मन में घबराहट नहीं, गंभीरता थी, चिंता नहीं, सावधानी थी। उनकी कितनी प्रवृत्तियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे अंतिम समय को लक्ष्य बनाकर जीवन जी रहे। 4-5 दिन के बाद रोज की तरह सर के उस घाव की ड्रेसिंग चल रही थी। सर के बाल घाव में फंस गए थे, उन्हें निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी और बार बार मुनिराज के चेहरे को नोटिस किया जा रहा था कि उन्हें पीड़ा तो नहीं हो रही। 20 मिनट तक ड्रेसिंग चली। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि आज तो बस आंखें भीग जाने ही बाकी थी। आंखों में पानी आ जाए ऐसी पीड़ा में भी मुख पर किसी प्रकार की विकृति नहीं आने दी। अंत समय की वेदना को आलिंगन करने के लिए वे अपनी सहिष्णुता को उत्तेजित कर रहे थे। दोपहर में वापरने के बाद मुनिराज आराम कर रहे थे और उन्हें जागता हुआ देखकर मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उनके नजदीक बैठे और मुनिराज को स्तवनादि सुनाने लगे। शांत एवं धीर स्वर में चल रहे गीत में मुनिराज आंखें मूंद कर डूब गए। अपनी अंतिम घड़ी को सजाने के लिए दिल से प्रार्थना में लग गए। ये दृश्य देखकर मुनिश्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब को मन में आनंद हुआ कि खूब लगन के साथ मृत्यु से मुलाकात की तैयारी मुनिराज कर रहे हैं। सामान्य दृष्टि वाला मनुष्य तो कमजोर पड़कर टूट जाता है, पर ये वीर मुनि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए खूब ही समझदारी से शस्त्र सज्ज कर रहे थे। परम पूज्य मुनिराज श्री न्याय रत्न विजय जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट साधना अगर 2 से 4 बार भी मिल जाए तो मोह राजा की हालत भी 2 से 4 साल में उनके शरीर जैसी नाम शेष रह जाएगी।
जय जिनशासन, जय महावीर।